हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है आप सबकी। और ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव की है। और अगर आप लोगों को किसी को चाहिए पर्सनल तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की करंट एनर्जी। और पहले आपकी चेक होगी और आप इसको न्यू मून के बाद की एनर्जी मान सकते हो। और इस न्यू मून में बहुत भारी चेंजेज आए हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि न्यू मून जो है ना वो चेंजेस लेके आता है। और जो चेंजेस लेके आए हैं वो क्या चेंजेस है और क्या आपकी लाइफ में करंटली चल रही है उठापटक, तो उनको ये कार्ड बताएंगे। ओके, तो चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं इस न्यू मून में। और आज तक थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहेगा, फिर ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाए। एम्परर का कार्ड आ गया है। ओके, अब ये एम्परर का कार्ड क्यों आया है और ये मेजर अरकाना से है। ठीक है, तो कुछ मैं एक कार्ड और लूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों के लाइफ जो है ना बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। ओके, तो ये चेंज आए हैं, जैसे कुछ भी चीजें हो रही हैं 3D लाइफ में वो आपको कोई भी असर नहीं डाल रही है। उन चीजों को आप बिल्कुल ऐसे ले रही हो जैसे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई असर ही नहीं डालती वो चीजें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी आ, मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल हो और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और अपनी एनर्जी को ना फ्लैक्चुएट नहीं होने दे रहे हो, आपको चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। लेकिन यहाँ कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी उनको वो चीजें इफेक्ट डाल सकती है। जो भी न्यू बिगनिंग, हालांकि न्यू बिगनिंग पॉजिटिव में भी हुई है, लेकिन फिर भी वो चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं। ओके, इसके चांसेस हैं। ओके, तो क्या चेंजेस आए हैं? एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ कप कप के कार्ड आ रहे हैं। भाई क्या बात है, क्यों क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको कही जा रही हैं कि आप ना भले ही स्टेबल हो चुके हो, भले ही आप कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो जो न्यू हुई है आपकी लाइफ में, उन चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हो कि वो चीजें क्या है। ओके, और क्या वो चीजें हैं जिसको समझ आपको नहीं आ रही है, जो चीजें अभी हिडन है। तो कुछ इस तरीके के अभी भ्रम में हो सकते हो, इल्यूजन में हो सकते हो। और मे भी ये चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है। और यहाँ सोलमेट कब दिए जाते हैं मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सोलमेट आपकी लाइफ में तब एंटर करते हैं जब आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो और यूनिवर्स आपको हेल्प के लिए एक सोलमेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एनर्जी आपकी क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो चुका है। और ये चेंज ना पॉजिटिव वे में हो रहा है। ये चीजें भले ही आपको समझ में फिलहाल ना आ रही हो, लेकिन चेंज तो हुई है और हो सकता है आप इसके लिए रेडी भी ना हो। तो इस वजह से ये चीजें थोड़ी सी ना आपको इल्यूजन में डाल सकती है, थोड़ी सी परेशान कर सकती है। लेकिन चेंज तो हुए हैं आपकी लाइफ में और उस चेंज को ना आप स्वीकार कीजिए। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उस चेंज को आप स्वीकार कीजिए। उस चेंज को लेकर आप ज्यादा मत सोचिए। ठीक है, आप ज्यादा मत सोचिए उस चेंज को लेकर के कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा, कैसे
जिंदगी को आगे जिया जाएगा, या ये चीजें मेरे लाइफ में होंगी या नहीं होंगी, या इन चीजों को कैसे मैं हैंडल करूंगी। तो आपको कहा जा रहा है ना कि चेंज को लेकर के बहुत ज्यादा आप सोचिए मत, पॉजिटिव वे में चीजें चेंज हुई हैं। वो चीजें हो सकता है कि आपको फिलहाल में लग रही हो कि वो नेगेटिव है और आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर वो चीजें आपको अच्छा बेटर रिजल्ट देंगी। ओके, तो ज्यादा मत आप सोचिए, ठीक है। कोई इंसान है या कुछ काम है, इसको लेकर आपकी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं। आज तक कोई फील कर सकता है, हालांकि ये न्यू मून के दिन ही ये चीजें सरफेस पे थी, लेकिन उसका असर अभी भी है और वो चीजें कंटिन्यू रहेंगी। ऐसा नहीं है कि न्यू मून के दिन ही था अब चीजें खत्म होंगी, ऐसा नहीं है। न्यू मून के दिन ज्यादा इफेक्ट, वो चीजें इफेक्टिव ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे करके उन चीजों को हम एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो अब ये ना, फिलहाल आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो, सीधा बात में बोलूं तो आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो, थोड़ा सा उन चीजों के प्रति आप भ्रमित हो कि कैसे इन चीजों को अपनी लाइफ में लेके आऊं, कैसे इसको स्वीकार करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, इसके साथ क्या मुझे करना है। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीजें रियलाइज है कि काम तो मुझे करना ही है, चाहे चीजें मुझे पसंद हो या ना हो, चाहे चीजें मेरे फेवर में हो ना हो, यूनिवर्स जब ऐसा चाहते हैं तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके के आप अपने ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीजन लादते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर आप हुकूमत चलाते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब खुद के ऊपर ही आप हुकूमत चला रहे हो और अपने आप को रेडी कर रहे हो उन नए परिवर्तन के लिए जो कि अभी फिलहाल हुए हैं, और आप उन पर ही ज्यादा विचार कर रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह चीजें कैसी हैं, नहीं है। चीजों को लेकर एक तरीके से आप बहुत ज्यादा मंथन कर रहे हो, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच भी रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, कभी भ्रमित हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बैलेंस में लेके चलना है और चीजें ठीक ही होंगी आपके लिए। तो जैसे नयापन को स्वीकार कीजिए, जो भी आपकी लाइफ में नया हुआ है ना उसको स्वीकार कीजिए, कुछ भी नया हो सकता है, ठीक है। अब आपके पर्सन की देखती हूँ। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? जो कार्ड आने होते हैं वही आते हैं, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कार्ड को ठीक से सफल नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है। जो कार्ड आना होता है, जो यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, वही कार्ड आते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ कार्ड आ गया आपके पर्सन की एनर्जी में, एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप समझ रहे हो, आपकी एनर्जी में एम्परर का कार्ड आया है और आपके पर्सन की एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप समझो कि चीजें कितना अधिक मिरर होती हैं। आप लोगों के सामने ही ये कार्ड निकला है, आप लोगों के सामने ही चीजें सब कुछ हो रही, तो कितना ज्यादा मिररिंग होती है। आप सोचो कि वो अगर यहाँ पर एनर्जी उलट हो गई है, एनर्जी मतलब उलट ऐसे हो गई है, अब देखो जिन लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी, ठीक है। और जो लोग अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं उनकी एनर्जी में ये रेजोनेट नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में होते हैं और फिलहाल आप हो एम्परर की एनर्जी में, और आप होते हो एम्प्रेस की एनर्जी में, और यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी में एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो चीजें कितनी उलट हो गई हैं, आप एम्परर की एनर्जी में पहुंच चुके हैं, आपके पर्सन एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच चुके हैं। बहुत मिररिंग चल रही है यहाँ, बहुत ज्यादा मिररिंग चल रही है यहाँ, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चीजों को लेकर और आपके पर्सन बहुत ज्यादा कूल फील कर रहे हैं, कूल फील के उनके अंदर ना एक इस तरीके का है, जो होगा होगा, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना है, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जो होना होगा वही होगा और जो यूनिवर्स चाहते वही होगा। तो इस तरीके के उनके अंदर चीजें काम कर रही है, एनर्जी वर्क कर रही है और बहुत ज्यादा कूल है, वो बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा हैप्पी है और उनको ऐसा लगता है कि चीजें तो मेरे अकॉर्डिंग ही होंगी, मेरे फेवर में ही होंगी, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही सब कुछ होगा,
ठीक है। तो ये आपके पर्सन के पॉजिटिव वे में थॉट्स चल रहे हैं। फिलहाल आपके पर्सन अपने हाथ में चीजों को ले चुके हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी है, खुश है। अपनी विक्ट्री पे उनको संदेह नहीं है, अपनी विक्ट्री पे जरा भी उनको संदेह नहीं है। वो जानते हैं कि वो जीतेंगे, वो जानते हैं कि चीजें सब कुछ ठीक होंगी, लेकिन अपना 3D में रोल प्ले कर रहे हैं। जो भी रोल उनके हैं उनको वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। भले ही चीजें सरफेस पे नेगेटिव वे में दिखाई दे रही हो, लेकिन 5D लेवल पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। जो भी सिचुएशन उनके सामने लाए जा रहे हैं परिवर्तन के, उनको लेकर के बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में नहीं है। बहुत ज्यादा क्या, स्ट्रेस में है ही नहीं। ओके, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अब देखती हूँ और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी में, क्या चीजें चेंज हुई है आपके पर्सन की एनर्जी में। देखिए सेम 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 कार्ड यहाँ भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। चीजें जो भी चेंज होगी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, चीजें चेंज हो रही है, चीजें पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा खुश हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा चीजों को लाइटली ले रहे हैं, चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग वो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, एक दो कार्ड और लेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो बहुत ज्यादा थोड़ा अकेलापन फील कर सकते हैं। यहाँ मेजर अरकाना से आप देख ही सकते हैं, मेजर 1 2 3 कार्ड मेजर अरकाना से आ रहे हैं कार्ड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अकेलापन वो फील कर रहे हैं। भले ही वो अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन जो भी चेंजेस है उसको वो खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे में चीजों को ले रहे हैं, ठीक है। आपकी अहमियत को भी यहाँ समझ पा रहे हैं कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हो और आप कितने ज्यादा इंट्यूटिव हो और कितने ज्यादा आप करेजियस हो। आपके पावर को भी वो यहाँ पर समझते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, एक कार्ड और लेती हूँ, मेरा मन कह रहा है कि एक कार्ड और लिया जाए, तो ले लेती हूँ। उसके बाद गाइडेंस निकालूंगी, कि एक्शन निकालूंगी, सॉरी एक्शन निकालूंगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी में एक कार्ड और दिया जाए यूनिवर्स मुझे, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स मुझे। और क्या है उनकी, तो देखिए ये भी कार्ड मेजर अरकाना से है। आप समझ ही सकते हो, जो भी सिचुएशन है ना उनके सामने जो दिए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग वो करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ उनके घूमने का प्रोग्राम भी बन रहा हो, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो इंड करना चाहते हैं। कोई भी साइकिल जो है उसको वो खत्म कर देना चाहते हैं, इंड करना चाहते हैं। अब उस साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहते। एक तो ये हो गई, और दूसरे ये चीजें हो गई कि चीजों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। सब चीजें वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से तय करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, 4 कार्ड है, चारों मेजर अरकाना से। क्लेम कीजिए, एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। और अब क्या एक्शन लेंगे देखती हूँ, क्या है आपकी पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, तो कार्ड मुझे दीजिए यूनिवर्स। क्या कार्ड देना चाहते हो आप, क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, जो कि मुझे लगातार देखते हैं मेरे वीडियो को, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो। टावर का कार्ड आ गया है। हम एक्शन क्या लेना चाहते हैं, टावर का कार्ड आ गया है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ 5 ऑफ कप्स है, और यहाँ 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब भी है, ठीक है। फिलहाल वो एक्शन लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं वो। और उस एक्शन में वो थोड़ा डर भी रहे हैं, ठीक है, कि चीजें क्या हो, पता नहीं क्या हो,
इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या चीजें क्या रिजल्ट देंगी, तो वो एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फियर में भी है। ओके, थोड़ा सा फियर में है, थोड़ा सा डरे हुए हैं। अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो आपसे डर रहे हैं कि आप पता नहीं क्या रिएक्शन दोगे। बहुत लंबा डिस्टेंस आप दोनों के बीच अगर था, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई थी, तो अब वो डर रहे हैं कि मैं अब ऑफर लेके जाऊं या बात करूं तो पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे, मारोगे, पीटोगे, गाली दोगे, क्या करोगे। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और अब वो सोचते हैं कि कैसे मैं अपने इमोशन को शेयर करूं, कैसे मैं बताऊं, क्या मैं बोलूं। तो कुछ इस तरीके के उनके सिचुएशंस बने हुए हैं और आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा उनके अंदर फियर है, डर है, भय है। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ साथ है यहाँ पर। लेना चाहते हैं, हाइड कर रहे हैं, डर लग रहा है, फियर है, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो देखिए सिचुएशन कैसे बदलते हैं, क्या इसमें आगे होता है। आपके बिहेवियर पर, आपके पैटर्न पर चीजें यहाँ चेंज हो सकती है। अगर आपके पैटर्न में चेंज होगी तो चीजें यहाँ भी चेंज हो जाएंगी। अगर आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेज होंगी तो यहाँ भी ब्लॉकेजेज रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस खत्म होते हैं तो यहाँ से मूवमेंट दिखाई देगा। ओके, फियर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ओके,